हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे थर्मोडायनामिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लीटली एंड स्ट्रांगली डीजेनरेट फर्मी गैस के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F का एक्सप्रेशन, साथ में एंट्रोपी S का एक्सप्रेशन, साथ में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV का एक्सप्रेशन और प्रेशर का एक्सप्रेशन। तो इन सभी को डिराइव करने के लिए बस हम लोग को एक ही चीज याद रखना होगा, और वो कौन सा है, टोटल एनर्जी E टोटल का एक्सप्रेशन, है ना। और ये कहाँ से आया, अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो एक अलग टॉपिक है, यानी कि डीजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस जब हम लोग पढ़ रहे थे उस पर हम लोगों ने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना था, जो कि अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग सिर्फ बस इसे याद रख लीजिए, है ना। E टोटल इज इक्वल टू 3/5 NEF0, जहां पर EF मतलब क्या है, फर्मी एनर्जी है, और यहाँ पर ब्रैकेट पर 0 मतलब क्या है, फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, यानी कि 0 टेम्परेचर पर, ठीक है ना। 1 + 5/12 पाई के मतलब आपको पता होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T² EF0², ठीक है ना। ये बस आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, प्रेशर का रिलेशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, क्योंकि हम लोग को एनर्जी का रिलेशन पता है ना। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर पता है तो 2E/3V, यानी कि एनर्जी की जगह पर हम लोग ये वाला कॉम्प्लीट पुट कर देते हैं, और 2/3V को एज इज हम लोग साथ में रख दिए हैं। अब 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, 2/5 भी, और साथ में ये वाला टर्म। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आप लोग रख देना। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हम लोग के पास निकल के आ गया। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, इसका एक्सप्रेशन क्या है, del E/del T, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना ये, इसे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो 3/5 NEF तो क्या है, कांस्टेंट है, ये फिलहाल तो 3/5 NEF0 ही रहेंगे। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, 0 होगा, तो 1 की जगह पर 0 होगा, प्लस 5/12 भी कांस्टेंट है, पाई के EF² भी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करना क्या है, T² का डिफरेंशिएट कीजिए, T² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2T होगा, तो साथ में ये वाला बस यही खत्म हो गया। यहाँ पर 2 1 × 2 2 6 × 12, तो 5/6T होगा, तो 5/6 इस और इस ब्रैकेट में जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोगों ने अंदर ला दिया, पाई² K² और ये वाला, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 6 कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएंगे नीचे, और EF से EF कैंसिल आउट होकर EF हो जाएंगे, और ये वाला हम लोग के पास आ गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। अब एंट्रोपी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्योंकि हम लोग के पास CV का वैल्यू ऑलरेडी है, तो एंट्रोपी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस CV को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप लोग सिर्फ डिवाइड कर दीजिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टेम्परेचर से T टेम्परेचर तक, है ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने लिख दिया है, लिख के नीचे डिवाइडेड बाई T कर दिया है, और साथ में DT करके इसे इंटीग्रेट कर दिया है। अब T से T कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमको इंटीग्रेट करना है, टेम्परेचर का टर्म है ही नहीं, सिर्फ DT है, DT को इंटीग्रेट करेंगे तो T आ जाएंगे, बाकी सब एज इट इज कांस्टेंट है ना। तो ये आ गया एंट्रोपी का एक्सप्रेशन। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन F का वैल्यू कैसा निकलता है, E - TS, यानी कि एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, माइनस टेम्परेचर T और S का एक्सप्रेशन ये है ना। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या निकलेंगे, NF को मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर 3/5 बचा, 3/5 देखिए पाई KT² EF, पाई KT² क्योंकि TT² हो जाएंगे बाई EF, है ना। तो ये हम लोगों ने एज इट इज कॉमन करके लिख दिया है, और 1 + 5/12 -1/2, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो -1/4 निकलेंगे। तो ये हो गया F का एक्सप्रेशन। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।